जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पाठशाला स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2027 के बच्चों के लिए मोस्ट वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो जो होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी का फुल सिलेबस, यानी हिंदी में आपको कौन कौन से किताब पढ़ने हैं, कितने किताब पढ़ने हैं। उसके बाद जानेंगे कि इस हिंदी में कितने चैप्टर है और उस चैप्टर का लेखक कौन है। उसमें आपको निबंध पढ़ना है कि लेखक का नाम पढ़ना है या एस्से पढ़ना है या क्या क्या पढ़ना है, उस सभी के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे कि कितना नंबर का एग्जाम होगा, कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितना सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये सारी बातों को जानकारी हम आपको एक ही वीडियो में दे देंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियो में, देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे, यानी संपूर्ण जानकारी देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संपूर्ण जानकारी और इसका देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। इसमें आपका सबसे बढ़िया बुक, सबसे अच्छा बुक आपके लिए कौन होगा। उसके बाद देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन है। उसके बाद देखेंगे निबंध और लेखक। उसके बाद देखेंगे व्याकरण। हाँ, व्याकरण में भी देखेंगे कि व्याकरण में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सारे टॉपिक को बता देंगे। जो जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर का नाम बता देंगे, उस सारे लेखक का नाम बता देंगे और ये भी बता देंगे कि कौन सा किताब आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग एक नया शुरुआत करते हैं। नया शुरुआत करने से पहले हम लोग माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि आपको हिंदी में कितने किताब पढ़ना है। तो हिंदी में आपको 2 किताब पढ़ना है। याद रखिएगा कि हिंदी में कितना किताब पढ़ना है। तो हिंदी में आपका 2 किताब है। पहला किताब है कि गोधली भाग 2, गोधली भाग 2, और दूसरा किताब है कि वर्णिका भाग 2। याद रखिएगा कि गोधली का फिगर फ्रंट कुछ इस प्रकार से होता है और उसके बाद देखिएगा कि वर्णिका का किताब इस प्रकार से होता है। दोनों किताब का पृष्ठ देखिए कि वर्णिका का कौन सा किताब है और उसका पृष्ठ किस प्रकार से है। उसके बाद देखिए कि गोधली का भाग 2 है तो इसका कौन सा भाग है, यानी इसका फ्रंट क्या है। तो याद रखिएगा कि गोधली में हमें 2 भाग पढ़ना है। गोधली में कितना भाग पढ़ना है, तो इसमें हमको 2 भाग पढ़ना है। एगो गद्य खंड पढ़ना है, एगो आपको कब पढ़ना है क्या, गोधली में आपको 2 खंड पढ़ना है। गोधली में आपको 2 खंड पढ़ना है, जिसमें पहला आपका हो जाएगा गद्य खंड, एगो आपका हो जाएगा गद्य खंड, गद्य खंड हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा काव्य खंड। इतना याद रखिएगा, काव्य खंड। हिंदी को आपको मतलब कि पहला किताब आपका गोधली भाग 2 है, इसको 2 भाग में बटा है। गद्य खंड है, एगो आपका काव्य खंड है। इसमें जितना भी चैप्टर है सारे चैप्टर को जानकारी हम आपको दे देंगे। उसके बाद दूसरा किताब पढ़ना है वर्णिका भाग 2। वर्णिका भाग 2 पढ़ना है और इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और इसका चैप्टर का नाम क्या है और उसका लेखक का नाम क्या है। तो जल्दी से आप कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और मेरे साथ साथ सभी चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा, उसका लेखक कौन है उस सभी लेखक का नाम लिख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गोधली का भाग 2। गोधली भाग 2 को देखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्णिका को देखेंगे। तो हमने क्या बताया कि गोधली में 2 भाग है, एगो गद्य खंड है, एगो आपका काव्य खंड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गद्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और उसके बाद देखेंगे कि काव्य खंड में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी बात हम आपके लिए लाए हैं। ये सभी जानकारी हम आपको अच्छे तरीका से दे देंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सभी जानकारी हम आपको शुरू से लेकर अंत तक दे देंगे। ये आपका व्याकरण व्याकरण सब है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोधली का गद्य खंड। तो यहाँ पर हम लोग गोधलू का गद्य खंड देखेंगे। तो गद्य खंड में देखिए, गद्य खंड में पहला चैप्टर आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। गद्य खंड का पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, तो पहला चैप्टर आपका हो जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक का नाम जो है आपका भीमराव अंबेडकर है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चैप्टर का नाम भी देख लेंगे और उसका लेखक के भी नाम देख लेंगे कि उसका लेखक कौन है। पहला चैप्टर आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक आपका भीमराव अंबेडकर है। दूसरा चैप्टर आपका है विष के दांत। दूसरा चैप्टर आपका है विष का दांत, जिसका लेखक का नाम आपका है नलिनी विलोचन शर्मा। लेखक का क्या नाम है, तो लेखक का नाम आपका नलिनी विलोचन शर्मा है। तीसरा चैप्टर हो जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे। तीसरा चैप्टर क्या हो जाएगा, तीसरा चैप्टर हो जाएगा कि भारत से हम क्या सीखे और इस लेखक का नाम आपका है मैक्स मूलर। इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक का नाम आपका है मैक्स मूलर। उसके बाद 4th नंबर चैप्टर का देखेंगे,
जिसमें दिया गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर चैप्टर का नाम दिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं और इसका लेखक का नाम है हजारी प्रसाद त्रिवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का लेखक का नाम क्या है, तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी है। और उसके बाद 5 नंबर में चैप्टर आपको दिया गया है नागरी लिपि। 5 नंबर चैप्टर का नाम क्या है, तो 5 नंबर चैप्टर का नाम आपका नागरी लिपि, जिसका लेखक का नाम आपका गुणाकर मूल्य है। तो सभी बातों को आप अच्छे तरीका से लिखिएगा, चैप्टर का नाम लिखिएगा। सबसे पहले हमने आपको बताएंगे पाठ का नाम और उसके बाद हम आपको बता देंगे कि इसका लेखक कौन है। तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, कहीं और जाकर वीडियो नहीं देखना पड़े। डायरेक्ट आप एक जगह रहेगा कॉपी में लिख लीजिएगा तो आप फिर से उसको बार बार देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमने 5 गो चैप्टर को देख लिया। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 में, देखिए चैप्टर नंबर 6 में आपको दिया गया है बहादुर। चैप्टर नंबर 6 में क्या दिया गया है, चैप्टर नंबर 6 आपका बहादुर है, जिसका लेखक का नाम जो है अमरकांत है। बहादुर पाठ का लेखक का नाम क्या है, तो बहादुर पाठ के लेखक का नाम आपका अमरकांत है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 में आपको दिया गया कि परंपरा का मूल्यांकन। चैप्टर नंबर 7 में आपको दिया गया है परंपरा का मूल्यांकन, जिसका लेखक का नाम आपका है डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अब चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 में आपको दिया गया है, चैप्टर नंबर 8 में आपको दिया गया है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। चैप्टर नंबर 8 में आपको दिया गया है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिसके लेखक का नाम आपका है पंडित बिरजू महाराज। लेखक का क्या नाम हो जाएगा, तो लेखक का नाम आपका हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर का देखिए, तो 9 नंबर चैप्टर में दिया गया क्या अवनियो। 9 नंबर चैप्टर में आपको दिया गया क्या अवनियो, जिसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। अवनियो का पाठ के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, तो अशोक वाजपेयी हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 10 में आपको दिया गया मछली। चैप्टर नंबर 10 में क्या दिया गया है, मछली दिया गया है, जिसका लेखक का नाम आपका है विनोद कुमार शुक्ल। मछली पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 को देखिए। चैप्टर नंबर आपको 11 में दिया गया है कि नौबत खाने में इबादत। चैप्टर नंबर 11 में आपको दिया गया है नौबत खाने में इबादत, जिसका लेखक का नाम आपका है यतीन्द्र बिष्ट। 11 में आपको दिया गया है नौबत खाने में इबादत, जिसका लेखक का नाम हो जाएगा आपका यतीन्द्र में। उसके बाद देखिए आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है कि शिक्षा और संस्कृति। चैप्टर नंबर 12 में आपको क्या दिया गया, चैप्टर नंबर 12 में आपको दिया गया है शिक्षा और संस्कृति, जिसका लेखक का नाम आपका है महात्मा गांधी। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि गोधली का हम लोग देख रहे थे गद्य खंड। गोधली का हम लोग क्या देख रहे थे, इसका गद्य खंड देख लिए। तो गद्य खंड में टोटल कितना चैप्टर देखे, तो देख रहे हैं कि 5 गो चैप्टर यहाँ पे है, यानी टोटल गद्य खंड में आपका 12 चैप्टर है। गद्य खंड में कितना चैप्टर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर कि गद्य खंड में टोटल कितना चैप्टर हो गया, तो गद्य खंड में टोटल आपका 12 चैप्टर है। कितना चैप्टर है, तो 12 चैप्टर है, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग गोधली का भाग 1 में गद्य खंड देख लिया, जिसमें टोटल 12 चैप्टर है। अब देख लेते हैं हम लोग काव्य खंड, और उसके बाद देखेंगे कि काव्य खंड में कितना चैप्टर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखेंगे हम लोग काव्य खंड। याद रखिएगा बाबू आप लोग कि हम लोग गोधली का भाग 2 ही देख रहे हैं, उसमें 2 खंड था। एगो था आपका गद्य खंड और एगो था आपका काव्य खंड। तो गद्य खंड में कितना चैप्टर था, तो 12 चैप्टर था। 12 चैप्टर के हमने आपको नाम भी बता दिया और वो सारे चैप्टर का लेखक का भी नाम बता दिया। अब हम लोग देखेंगे काव्य खंड। काव्य खंड में भी पहले हम लोग देखेंगे पाठ का नाम और उसके बाद देखेंगे हम लोग इसका लेखक का नाम देखेंगे कि कौन है। पाठ का नाम देखेंगे और उसका लेखक का भी नाम देखेंगे कि उस लेखक का नाम क्या है। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 में देखिए, चैप्टर नंबर 1 में दिया गया कि राम नाम। चैप्टर नंबर 1 में दिया गया कि राम नाम बिने बिरुत, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो इसका चैप्टर नंबर 1 का लेखक का नाम क्या हो जाएगा, तो गुरु नानक हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम आप फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा और इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा गुरु नानक। अब चैप्टर नंबर 2 में देखिए, चैप्टर नंबर 2 में आपको दिएगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर वारो। इसका लेखक कौन हो जाएगा, तो इसका लेखक आपका हो जाएगा रस खान। इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा, इसका लेखक का नाम हो जाएगा रस खान। अब चैप्टर नंबर 3 को देखिए। चैप्टर नंबर 3 में दिया गया कि अति सुधो सने को मारग है, मो असु वाहिनी लौ बरसो। इसका लेखक का नाम क्या हो जाएगा, इसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा घनानंद। तो यहाँ पर हम लोग 3 गो चैप्टर देखे। अब आगे देखिए, अब 4 नंबर चैप्टर में देखिए। 4 नंबर चैप्टर में आपको दिया गया है स्वदेशी।
काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 आपका है स्वदेशी। कौन है? काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 आपका स्वदेशी है, जिसका लेखक का नाम आपका है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कभी कभी डायरेक्ट आपको दे देगा कि स्वदेशी पाठ का लेखक कौन है, तो आपका प्रेमधन है। प्रेमधन का पूरा नाम आपका हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, इसको याद रखिएगा। अब चैप्टर नंबर 5 को देखिए। चैप्टर नंबर 5 में आपको दिया गया है भारत माता। चैप्टर नंबर 5 में क्या है? तो चैप्टर नंबर 5 में आपका है भारत माता, जिसका लेखक का नाम आपका है सुमित्रा नंदन पंत। चैप्टर नंबर 5 में आपको दिया गया है भारत माता, जिसका लेखक का नाम हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अब चैप्टर नंबर 6 को देखिए। चैप्टर नंबर 6 में आपको दिया गया कि जनतंत्र का जन्म। चैप्टर नंबर 6 में आपको दिया गया कि जनतंत्र का जन्म, जिसका लेखक का नाम हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म का लेखक का नाम क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में दिया गया कि हिरोशिमा। चैप्टर नंबर 7 में आपको दिया गया हिरोशिमा, जिसका लेखक का नाम हो आपका हो जाएगा सचिदानंद। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको याद रखिएगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट अज्ञेय करके दे देगा, और अज्ञेय का पूरा नाम यही है कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको पूरा नाम याद रखिएगा। अब चैप्टर नंबर 8 को देखिए। चैप्टर नंबर 8 में दिया गया कि एक वृक्ष की हत्या। चैप्टर नंबर 8 में क्या दिया गया? चैप्टर नंबर 8 में दिया गया कि एक वृक्ष की हत्या, जिसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या, जिसका पाठ का लेखक का नाम आपका कुंवर नारायण है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 को देखिए। चैप्टर नंबर 9 में दिया गया कि हमारी नींद। चैप्टर नंबर 9 में आपको दिया गया कि हमारी नींद, जिसका लेखक का नाम आपका है वीरेन डंगवाल। चैप्टर नंबर 9 में आपको दिया गया कि हमारी नींद, जिसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा वीरेन डंगवाल। और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है अक्षर ज्ञान। चैप्टर नंबर 10 में दिया गया है अक्षर ज्ञान, जिसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा अनामिका। अक्षर ज्ञान पाठ का लेखक हो जाएगा अनामिका। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में आपको दिया गया है कि लौट कर आऊंगा फिर। चैप्टर नंबर 11 में क्या दिया गया है? चैप्टर नंबर 11 में आपको दिया गया है कि लौट कर आऊंगा फिर। इसका लेखक आपका कौन है? इसका लेखक आपका है जीवनानंद दास। लौट कर आऊंगा फिर, जिसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा जीवनानंद दास। और चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु। चैप्टर नंबर 12 में दिया गया है कि मेरे बिना तुम प्रभु, जिसका लेखक का नाम हो जाएगा रेनन मारिया हिल के। तो हम लोग देखें यहाँ पर ही काव्य खंड। यहाँ पर ही हम लोग क्या देख रहे थे? तो यहाँ पर ही हम लोग देख रहे थे गोदलू का काव्य खंड। सबसे पहले हम लोग देखे थे काव्य खंड। यहाँ पर ही हमने आपको बताया था कि आपको हिंदी में 2 किताब पढ़ना है, जिसमें पहला आपका पढ़ना है कि गोधली भाग 2, और दूसरा किताब पढ़ना है कि वर्णिका भाग 2। और उसके बाद हमने बताया था कि गोधली में 2 भाग है, एगो आपका गद्य खंड है और एगो आपका है काव्य खंड। तो हम लोग देख लिए कि गद्य खंड में टोटल कितना चैप्टर है? तो गद्य खंड में टोटल आपका 12 चैप्टर है, और इसी में आपका है काव्य खंड। तो काव्य खंड में हम लोग कितना चैप्टर देख लिए? तो काव्य खंड में टोटल हम लोग 12 चैप्टर देख लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग काव्य खंड, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग काव्य खंड। और काव्य खंड में टोटल कितना चैप्टर है? तो काव्य खंड में आपका टोटल भी हो जाएगा 12 चैप्टर। काव्य खंड में भी आपका 12 चैप्टर है, और गद्य खंड में भी आपका 12 चैप्टर है। गद्य खंड में कितना चैप्टर है? तो गद्य खंड में भी आपका 12 चैप्टर है, और काव्य खंड में भी आपका 12 चैप्टर है। यानी टोटल चैप्टर कितना हो जाएगा पार्ट 1 में? तो टोटल चैप्टर कितना हो जाएगा? 12 12 24। टोटल चैप्टर आपका हो जाएगा 24। याद रखिएगा कि हिंदी का गोधली भाग 1 है। याद रखिएगा गोधली का भाग 2 में टोटल आपका 24 चैप्टर पढ़ना है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे वर्णिका। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? उसके बाद देखेंगे हम लोग वर्णिका का भाग 2, और इसमें भी देखेंगे कि वर्णिका भाग 2 में हम लोग कितना चैप्टर पढ़ेंगे, और उस चैप्टर का नाम देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि उस पाठ का लेखक का नाम क्या है। पाठ का नाम देखेंगे, और उस पाठ का लेखक का नाम देखेंगे कि उसका लेखक का नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ का नाम, और उसके बाद देखेंगे कि उसका लेखक का नाम कौन है। तो देखिए सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपको दिया गया है दही वाली मगम्मा। पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर आपका है दही वाली मगम्मा, जिस पाठ का लेखक जो है आपका श्रीनिवास है। दही वाली मगम्मा, जिस पाठ का लेखक आपका श्रीनिवास है।
और उसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में आपको दिया गया है कि दहते विश्वास। चैप्टर नंबर 2 में आपको दिया गया है कि दहते विश्वास। इस पाठ का लेखक जो आपका है सातकौड़ी होता। चैप्टर नंबर 2 का लेखक का नाम आपका हो जाएगा सातकौड़ी होता। चैप्टर नंबर 3 को देखिए। चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है कि माँ। इसका लेखक हो जाएगा ईश्वर पेटलिकर। ईश्वर पेटलिकर या पेटलिकार दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में देखिए। चैप्टर नंबर 4 में आपको दिया गया कि नगर। इसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा सुजाता। और उसके बाद चैप्टर नंबर 5 में देखिए। चैप्टर नंबर 5 में दिया गया कि धरती कब तक घूमेगी। चैप्टर नंबर 5 में आपको दिया गया कि धरती कब तक घूमेगी। इसका लेखक का नाम आपका हो जाएगा सावरदहिया। तो यहाँ पर तक हम लोग कितना चैप्टर देखे, तो यहाँ पर तक हम लोग 5 गो चैप्टर देखे। तो याद रखिएगा बाबू कि वर्णिका भाग 2 में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो वर्णिका भाग 2 में टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। वर्णिका भाग 2 में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, तो टोटल किताब आपका, या कहिए कि वर्णिका भाग 2 में टोटल चैप्टर की संख्या कितना है, टोटल चैप्टर लिख देते हैं। टोटल चैप्टर कितना पढ़ना है, तो टोटल चैप्टर आपका 5 को पढ़ना है। तो याद रखिएगा कि गोधली भाग 2 में टोटल 24 चैप्टर पढ़ना है और वर्णिका भाग 2 में टोटल आपका 5 चैप्टर पढ़ना है। अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, यानी सबसे ज्यादा प्रश्न किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो होता है आपका दही वाली मगम्मा से पूछा जाता है। याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो या सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव प्रश्न हो, या आपका दही वाली मगम्मा से पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है माँ से, जिसमें स्टार बना देंगे। याद रखिएगा कि वो चैप्टर जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद आपका हो जाएगा नगर से। याद रखिएगा कि यह चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ऊपर वाला चैप्टर में आपको सभी चैप्टर पढ़ना होगा, क्योंकि सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि मगम्मा वाला से तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है, लेकिन इस सारे चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी चैप्टर को अच्छे तरीका से ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद चलिए, इसमें आपको व्याकरण भी पढ़ना होता है। हिंदी के एग्जाम के लिए आपको व्याकरण की भी तैयारी करना होता है। अब हम आपको बता देते हैं कि व्याकरण में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। व्याकरण में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़िएगा वर्ण विचार। सबसे पहले पढ़िएगा आपका वर्ण विचार, जिसमें आपका उच्चारण संबंध है। यानी आप कुछ बोलते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, ओठ का प्रयोग करते हैं या दांत का प्रयोग करते हैं या लिप्स का प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बोले किताब, तो किताब बोलने के लिए किसका प्रयोग किए, तालु का। तो यही आपसे पूछेगा कि किससे उच्चारण करते हैं, तो आपको यही पढ़ना है। सबसे पहले बोलेंगे हम लोग वर्ण विचार, या इसको बोलेंगे उच्चारण संबंधित हम लोग की किससे उच्चारण करते हैं। दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा संज्ञा। उसके बाद आपको पढ़ना होगा स्वरनाम। उसके बाद पढ़ना होगा आपका विशेषण। उसके बाद आपका काल हो जाएगा। उसके बाद आपका कारक होगा। बाबू याद रखिएगा कि इस सब चैप्टर से आपको केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। याद रखिएगा, जितना भी हम आपको व्याकरण में बताएंगे तो इससे सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, इससे केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इतना याद रखिएगा। उसके बाद आपको कारक हो गया, तो उसके बाद आपका संधि विच्छेद पढ़ना है। कारक 2 बार हो गया तो इसको एक बार कट कर दीजिए। आपको उसके बाद संधि विच्छेद पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ना है। विलोम शब्द कहिए या उल्टा शब्द कहिए, एक ही बात है। उसके बाद आपको पढ़ना है परवाची शब्द। उसके बाद आपको पढ़ना है कि उपसर्ग और प्रत्यय। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है कि उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है। उसके बाद आपका मुहावरा पढ़ना है। उसके बाद आपको मुहावरा पढ़ना है। उसके बाद आपका है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और उसके बाद आपको पढ़ना है समास। तो याद रखिएगा इसमें कितना चैप्टर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल चैप्टर कितना हो जाएगा, तो टोटल चैप्टर आपका 14 हो जाएगा। याद रखिएगा टोटल चैप्टर की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल चैप्टर की संख्या आपका 14 हो जाएगा। यदि सभी से एक एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, यदि प्रत्येक टॉपिक से आपका एक एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो आपका 24 नंबर का होगा, सॉरी 14 नंबर का होगा। एक एक भी प्रश्न पूछेगा तो आपका 14 नंबर का होगा। तो आप याद रखिएगा, इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देते हैं कि कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो आपका ये वाला हो जाएगा, उच्चारण करने वाला, और ये आपका डायरेक्ट आपसे बन ही जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा कारक। उसके बाद आपका हो जाएगा कारक। उसके बाद आपका हो जाएगा
विशेषण को भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा संधि विच्छेद, तो आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद विलोम शब्द आपको याद ही होगा। उसके बाद आपका परवाची शब्द को भी लिख लीजिए, प्रत्यय या उपसर्ग को भी ले लीजिए। उसके बाद आपका हो जाएगा मुहावरा भी आपको याद होगा, और उसके बाद एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, और इसमें आप संज्ञा को भी लिख लीजिए। याद रखिएगा कि इतना चैप्टर में भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो व्याकरण में भी हम आपको बता दीजिए कि व्याकरण में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। अब चलिए आगे देखिए। उसके बाद आपको याद रखना होगा कि आपको पढ़ना होगा आवेदन पत्र। आपको याद रखना होगा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र भी आपको याद रखना होगा और लेटर भी आपको याद रखना होगा। दोनों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। आवेदन पत्र पूछेगा तो लेटर नहीं, यानी पत्र नहीं पूछेगा। पत्र पूछ लेगा तो आपसे आवेदन पत्र नहीं पूछेगा, लेकिन आपको तो पढ़ना होगा दोनों। जो आएगा, जो पूछेगा उसको आपको बना देना है। इसलिए आप दोनों को आप याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाएगा। आवेदन पत्र पूछे या लेटर पूछे तो आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा निबंध। निबंध यानी लेख का नाम पूछे, लेखक निबंध यानी आपका एस्से पूछा जाएगा, होली पर लेख बताइए, या पर्यावरण पर हो जाएगा, या नारी शक्ति पे हो जाएगा, या प्रदूषण पे हो जाएगा, किसी पर एगो लेख पूछा जाएगा। उसके बाद हम आपको ये भी बता देंगे कि कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना क्या पूछा जाएगा, सभी जानकारी हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए इतना आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब बता देते हैं कि टोटल कितना नंबर का एग्जाम होगा। तो याद रखिएगा कि हिंदी का टोटल एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। कितना नंबर का एग्जाम होगा? तो टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। और याद रखिएगा कि 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 नंबर सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इतना याद रखिएगा कि हिंदी का टोटल एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में हिंदी में आपका 50 गो ऑब्जेक्टिव, यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव को देखिए, टोटल कितना प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल पूछे गए प्रश्न, टोटल पूछे गए प्रश्न, पूछे गए प्रश्न, टोटल पूछे गए प्रश्न। तो याद रखिएगा टोटल कितना प्रश्न पूछेगा। तो टोटल आपको 100 प्रश्न पूछेगा। ऑब्जेक्टिव का केवल बात कर रहे हैं, याद रखिएगा टोटल कितना प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल आपका 100 गो प्रश्न पूछे जाएंगे। बनाना कितना प्रश्न होगा? बनाना आपका 50 प्रश्न होगा। बनाना होगा, बनाना कितना होगा? बनाना होगा आपका 50 प्रश्न। इतना याद रखिएगा, 50 प्रश्न आपको बनाना होगा। याद रखिएगा बाबू इतना अच्छे तरीका से। कितना आसान है आप ही देखिए। आपसे 100 गो प्रश्न पूछेगा और आपको बनाना होगा केवल 50 प्रश्न बनाइएगा तो 50 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव में देखिए, सब्जेक्टिव में देखिए, चलिए यहाँ पर अब की बार 2026 में एग्जाम हुआ था, उसका हम लोग ओरिजिनल पेपर दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2026, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2026। आप ध्यान से देख लीजिए, 2026 आपको अच्छे तरीका से दिख रहा होगा। और उसके बाद देखिए, इसमें हम आपको दिखाते हैं कि टोटल कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद दिखा देते हैं कि टोटल कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टोटल कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। तो टोटल आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। टोटल कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे? तो देख सकते हैं कि टोटल आपका 100 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या पूछा गया था। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको पूछा गया था गद्यांश। उसके बाद क्या पूछा गया था? उसके बाद आपको गद्यांश पूछा गया था। और गद्यांश में देखिए, आपके से पूछा गया था गद्यांश, और गद्यांश में आपको 5 गो प्रश्न बनाना था और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का था। तो एक गद्यांश बनाइएगा तो आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो पहला गद्यांश हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पहला गद्यांश हो गया। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न में देखिए, 2 नंबर प्रश्न में भी आपको गद्यांश पूछ रहा है। दो नंबर प्रश्न में भी देखिए, 2 नंबर प्रश्न में दिया गया कि 5 गो प्रश्न दिया गया है।
और 5 गो प्रश्न में 2 प्रश्न आपको बनाना है, तो ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा। यानी गद्यांश आपसे कितना नंबर का पूछा गया, तो गद्यांश आपका टोटल 2 गो दिया जाएगा। गद्यांश, तो गद्यांश आपको कितना नंबर का पूछेगा, तो गद्यांश आपका 20 नंबर का पूछेगा। गद्यांश कितना नंबर का पूछेगा, तो गद्यांश आपको 20 नंबर का पूछेगा। और गद्यांश बनाने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 1 नंबर प्रश्न में आपको देगा गद्यांश, यानी 2 गो गद्यांश देगा, तो यानी गद्यांश मतलब होता है कि खोज कर बनाइए। एक पैराग्राफ दे देगा, 8 लाइन या 10 लाइन का एक पहला पैराग्राफ दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसको खोज कर बनाइए। तो याद रखिएगा कि 1 नंबर प्रश्न में आपको 2 गद्यांश देंगे, जिसमें से 1 गो गद्यांश पूरा बना लेना है। और 2 नंबर प्रश्न में भी आपका 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से 1 गद्यांश बनाना होगा। और याद रखिएगा कि 1 गद्यांश जो होगा 10 नंबर का होगा। टोटल कितना गद्यांश पूछे जाएंगे, तो 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। कितना गद्यांश पूछे जाएंगे, तो 2 गद्यांश पूछे जाएंगे। तो कितना नंबर का हो जाएगा, तो 2 गद्यांश पूछे जाएंगे तो आपका 20 नंबर का हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू कि ये वाला हम आपको सब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। तो 20 नंबर तो कितना आसान है, खोज कर बनाना है। पैराग्राफ में से क्या करना है, खोज कर बनाना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो 20 नंबर तो हो गया, अब बचा आपका 30 नंबर। तो याद रखिएगा कि एगो आपसे पूछा जाएगा निबंध। एगो क्या पूछा जाएगा, एगो पूछा जाएगा निबंध। निबंध में भी ऑप्शन दिया जाएगा, 3 गो निबंध दिया जाएगा। कितना निबंध दिए जाएंगे इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। निबंध आपको दिया गया, तो देखिए अब की बार क्या क्या पूछा गया था। अब की बार पूछा गया था कि संचार क्रांति। दूसरा पूछा गया था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान। ग नंबर दिया गया था कि माँ। और उसके बाद आपको दिया गया था कि भारतीय किसान की समस्या और समाधान। और उसके बाद आपको दिया गया था होली। यानी आपको 5 को दिया गया था। निबंध कितना दिया गया, तो 5 को निबंध दिया गया था। और 5 गो में कितना बनाना था, 5 गो में आपका एगो बनाना था। तो कितना आसान है आप ही बताइए। 5 गो निबंध में से आपको एगो निबंध लिखना है। और एगो निबंध कितना नंबर का होगा, तो एगो निबंध जो होगा आपका 10 नंबर का होगा। 10 नंबर का होगा तो आपका 20 और 10 30 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दिया गया था एगो आवेदन पत्र। एगो आपको आवेदन पत्र पूछा गया कि आवेदन पत्र। और याद रखिएगा कि आवेदन पत्र कितना नंबर का पूछा जाएगा, आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। आवेदन पत्र कितना नंबर का पूछा जाएगा, तो आवेदन पत्र जो होगा आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। या आपसे लेटर भी पूछे जाएंगे तो 5 नंबर का। याद रखिएगा कि लेटर भी पूछेगा तो ये भी आपका 5 नंबर का होगा। या आपसे आवेदन पत्र पूछेगा तो ये भी आपका 5 नंबर का होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों पूछेगा, इतना याद रखिएगा। दोनों आपसे नहीं पूछेगा, कोई एक ही को आपसे पूछेगा। तो कितना नंबर हो गया, 20 और 10 30 और 5 35 नंबर। अब बच गया आपका 15 नंबर। उसके बाद देखिए आपसे क्या पूछा गया था। उसके बाद आपसे पूछा गया था प्रश्न आंसर। आपसे प्रश्न आंसर पूछा गया था, याद रखिएगा। आपसे क्या पूछा गया था, तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन आंसर। याद रखिएगा किताब से आपका 5 गो प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 गो प्रश्न पूछे जाएंगे और एक गो प्रश्न आपसे होगा 2 नंबर का। 5 गो प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 गो प्रश्न आपको बनाना है। एक प्रश्न होगा 2 नंबर के, तो 10 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे। सभी बात को अच्छे तरीका से आप ध्यान रखिए, क्योंकि आपका परीक्षा है तो आपको सभी बात को जानकारी होना चाहिए। तो कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, तो टोटल आपको प्रश्न पूछा गया था 10। 10 में से आपको 5 गो प्रश्न बनाना है। किताब का प्रश्न होगा और एक प्रश्न जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। 10 प्रश्न में से केवल आपको 5 गो प्रश्न बनाना है। 10 प्रश्न में से आपका 5 गो प्रश्न बनाना है। और एक प्रश्न जो होगा आपका 2 नंबर का होगा। यानी टोटल कितना नंबर का हो जाएगा, तो आपका 10 नंबर का। तो 20 10 30 10 40 5 45 नंबर हो गया। बच गया एगो 5 नंबर। तो याद रखिएगा कि 5 नंबर में क्या होता है ना, 5 नंबर जो बचा इसको लिख लीजिए। 5 नंबर में क्या होता है, तो 5 नंबर में आपसे पूछता है कि मानिए कि किसी भी चैप्टर का लेखक का नाम दे देगा। मानिए कि किसी भी चैप्टर का लेखक का नाम दे दिया। मान लीजिए कि यही में से निकाल लेते हैं। मानिए कि इसमें दे देगा कि श्रीनिवास। अब बोलेगा कि श्रीनिवास के बारे में आप व्याख्या कीजिए, या श्रीनिवास के बारे में आप कुछ लिखिए। या दे देगा कि सुजाता, इस लेखक का नाम है सुजाता, और बोलेगा कि सुजाता के बारे में एक पैराग्राफ लिखे या इनके बारे में व्याख्या करे। या कभी कभी क्या दे देगा, श्लोक दे देगा। कभी कभी श्लोक दे देगा और बोलेगा कि इसका
हिंदी में उच्चारण करें। तो याद रखिएगा कि 5 नंबर आपका इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब आप ही बताइए कितना आसान है। 100 नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको बनाना है 50 गो प्रश्न। चुन चुन के बनाएंगे, जो आपके लिए आसान होगा वही प्रश्न बनाएंगे। उसके बाद 4 गो गद्यांश दिया जाएगा, तो 4 में से 2 गो गद्यांश दिया जाएगा, यानी प्रश्न को पैराग्राफ से खोज कर लिखना है तो 20 नंबर। 5 गो निबंध पूछे जाएंगे। कितना निबंध पूछे जाएंगे? तो 5 गो। 5 गो में से एक निबंध बनाना है जो कि आपका 10 नंबर का होगा। उसके बाद एक आपका आवेदन पत्र पूछा जाएगा। आवेदन पत्र पूछेगा या पत्र पूछेगा जो कि आपका 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपके किताब से 10 गो प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 गो प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से टोटल आपको बनाना है केवल 5, और एक प्रश्न 2 नंबर के होगा, यानी 10 नंबर तो यहां से हो जाएगा, तब 45 नंबर। और 5 नंबर में क्या हम आपको बता दिए कि किसी भी लेखक का नाम दे देगा और उसके बारे में बोलेगा कि व्याख्याय करे या उनके बारे में लिखिए। या दूसरा रीजन हम आपको बताएं कि एक श्लोक दे देगा और बोलेगा कि उस श्लोक को हिंदी में अनुवाद करे। तो इस प्रकार से होगा। तो यहीं पर ये वीडियो जो होता है आपका समाप्त होता है। हमने इस वीडियो में सब चैप्टर का नाम बताया। पहले बताया कि इसमें आपको 2 किताब पढ़ना है, एगो गोधली भाग 2 और एगो आपको पढ़ना है वर्णिका। गोधली भाग 2 में आपका दो भाग है। एक पहला आपका है कि पदखंड गद खंड है और दूसरा आपका काव्य खंड है। गद खंड में भी आपका 12 चैप्टर पढ़ना था और काव्य खंड में भी आपका 12 चैप्टर पढ़ना था। सभी चैप्टर का नाम बता दिए, सभी चैप्टर का लेखक का नाम बता दिए। दूसरा किताब था वर्णिका भाग 2। वर्णिका भाग 2 में टोटल आपका 5 गो चैप्टर पढ़ना था। सभी का लेखक का नाम बता दिए और चैप्टर का नाम बता दिए। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को व्याकरण। व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, सभी व्याकरण का टॉपिक बता दिए और उसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको ये बता दिए। उसके बाद हम आपको बता दिए कि आपका एग्जाम कितना नंबर का होगा, कितना ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, कितना सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी जानकारी जो है हम आपको एक ही वीडियो में दे दिए। तो यहीं पर ये वीडियो जो होगा आपका समाप्त हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा से प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्त, अपने भाई या किसी भी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम आपको लेकर आए तो आपको सबसे पहले मिले। हम जल्द ही आपका तैयारी शुरू करने वाले हैं। हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी सारे चैप्टर का एकदम लाइन बाय लाइन आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। मैथ हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो या हिंदी हो, सभी किताब का एकदम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। मैथ में हम आपको एनसीईआरटी किताब का पूरा सॉल्यूशन देंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छे तरीका से पढ़िएगा। तो चलिए आज की वीडियो को बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। तब तक मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।